नमस्कार किसान भाइयों। स्वागत है आपका शिवाजी कृषि फार्म पर। किसान भाइयों, हम हमारे इस HI 1650 के गेहूं के प्लॉट में खड़े हैं। देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से हमारा HI 1650 का ये गेहूं लगा हुआ है। बालियां भी इसमें शानदार निकली हैं। ये जो हमारा गेहूं है 101 दिन की अवस्था में है और कल हमने इसमें एक लास्ट स्प्रे किया था। वैसे तो हमारा 2 स्प्रे का शेड्यूल रहता है, लेकिन तीसरा स्प्रे हमको करना पड़ा। पहले हम बात करते हैं कि तीसरे स्प्रे में हमने क्या-क्या लिया है। तो सबसे पहले हमने इसमें टेबुकोनाज़ोल 25.9% जो फंगिसाइड आता है, उसका लगभग 350 ml प्रयोग किया है 300 लीटर पानी में। उसके साथ हमने इसमें चिलेटेड कैल्शियम लिया है, जो कि 250 ग्राम हमने उसकी मात्रा ली है 300 लीटर पानी में। और उसके साथ ही लगभग 1.5 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश, जो हमारी पाउडर वाली पोटाश आती है, उसका प्रयोग किया है। तो अब एक-एक से हम बात करते हैं कि आखिर हमने इ तीसरा स्प्रे क्यों किया है और तीसरे स्प्रे में जो-जो भी हमने दवाएँ ली हैं, वो क्यों ली हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, आपको ये ब्राउन कलर के धब्बे जो हैं वो गेहूं की बालियों पर दिखाई दे रहे होंगे। तो क्या होता है, इस समय फरवरी माह में ही जो टेम्परेचर है लगभग 30 से 35 डिग्री जा रहा है और साथ ही रात के समय में ठंड भी पड़ रही है और ओस भी पड़ रही है। तो ऐसी कंडीशन में जो फंगस जनित रोग हैं का जो प्रकोप है वो बढ़ जाता है। तो इस कारण से ही ये जो हमारी बाली है, इस पे आपको ब्राउन कलर के ये जो धब्बे दिखाई दे रहे होंगे। आगे चल के यदि ये समस्या ज़्यादा बढ़ती है तो आपके जो दाने हैं उसमें भी हल्का कालापन आपको दिखाई दे सकता है और जो बीज है वो सही तरीके से सेट नहीं होगा। इसलिए हमने पिछले स्प्रे में भी हमने टेबुकोनाज़ोल का प्रयोग किया था और इस स्प्रे में भी हमने टेबुकोनाज़ोल का प्रयोग किया है। क्योंकि टेबुकोनाज़ोल और प्रोपिकोनाज़ोल है, गेहूँ में बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। तो ज़्यादा महँगे फंगिसाइड का प्रयोग करने की आपको ज़रूरत नहीं है। यदि आपको आवश्यकता लगे तो 2 स्प्रे आप टेबुकोनाज़ोल या प्रोपिकोनाज़ोल के कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कैल्शियम का प्रयोग हमने क्यों किया है। तो पहले से ही मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि जो हमारी HI 1650 की जो झंडा पत्ती थी, वो इस तरीके से रस्सीनुमा लिपटी हुई थी। लगातार हमने माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर का स्प्रे भी किया था और लास्ट स्प्रे में हमने बोरोन का स्प्रे भी किया था। उसके बाद भी हमको इस प्रकार की समस्या दिखाई दे रही थी। हालाँकि HI 1650 में ये जो समस्या है, मुझको कॉमन दिखाई दी। समय के साथ ये जो पत झंडा पत्ती है, वो उतनी अधिक मात्रा में मुड़ी हुई नहीं दिखाई देती। लेकिन फिर भी यदि इस तरीके से ये झंडा पत्ती मुड़ी हुई रहेगी, तो इसके जो सरफेस है, सरफेस सूर्य के प्रकाश के संपर्क में नहीं आएगा, जिससे जन बनाने की जो क्रिया है पौधे की कम रहेगी, जिससे दाने हैं वो उतने अच्छे तरीके से सेट नहीं होंगे। तो जो झंडा पत्ती के मुड़ने की समस्या है वो 3 पोषक तत्वों की कमी से दिखाई देती है। पहला है बोरोन। बोरोन में आपको हल्के-हल्के दाने इस तरीके से दिखाई देंगे। उसके साथ बात करें तो कुछ वैज्ञानिक मैंगनीज़ की कमी के कारण भी इस प्रकार की समस्या हो सकती है, ऐसा बताते हैं। और इसके साथ ही जो कैल्शियम है, कैल्शियम की कमी के कारण भी जो झंडा पत्ती है वो ऐसी रस्सीनुमा घूम जाती है। और उसके साथ ही जब बाली है तो बाली इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये जो बाली है आपको तिरछी सी बाली दिखाई दे रही है। तो यदि झंडा पत्ती लिपटी रहती है तो उसमें बाली सही तरीके से नहीं निकल पाती है, जिस कारण से जो बाली है वो टेढ़ी दिखाई देती है। अभी हालांकि आप हमारी फील्ड में देख रहे हैं, जो बालियां हैं वो सीधी निकली हुई हैं। बहुत ही कम मात्रा में जो बाली है वो तिरछी हुई है, जहाँ पर झंडा पत्ती जो है वो ज़्यादा लिपटी हुई थी। तो मैंगनीज़ और बोरॉन की पूर्ति तो हमने हमारे प्लॉट में कर दी थी। उसके बाद भी ये जो झंडा पत्ती मुड़ी हुई दिखाई दे रही थी, इस कारण से हमने कैल्शियम का प्रयोग किया था। तो कैल्शियम की कमी की मुख्य पहचान क्या है? पहली तो आपकी ये जो झंडा पत्ती है वो रस्सी की तरह मुड़ी हुई दिखाई देगी और
आपको जो झंडा पत्ती की टिप है, जो नोक है, वो आपको इस तरीके से जली हुई दिखाई देगी। तो ये एक चीज़ कन्फर्म करता है कि ये जो कमी है, ये कैल्शियम की कमी है। और यदि इस अवस्था में बाली निकलने के बाद आपके पौधे में कैल्शियम की कमी दिखाई देगी, तो ये जो दाना भराव की क्रिया है, वो बाधित हो जाएगी। आपके गेहूँ में जो दाने हैं, वो अच्छे तरीके से सेट नहीं होंगे। उनमें उतना वज़न नहीं रहेगा, उतनी चमक नहीं रहेगी। और जैसे मान लीजिए आपकी ये जो गेहूँ है, इसमें आधे जो दाने हैं, वो अच्छे तरीके से भर जाएँगे, जो पुराने दाने हैं, वो तो भर जाएँगे, लेकिन जो नए दाने हैं, वो उतने अच्छे तरीके से सेट नहीं होंगे, दाने पतले रह जाएँगे, हल्के रह जाएँगे। तो इससे आपके उत्पादन पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ सकता है। इस कारण से हमने कैल्शियम का प्रयोग इस स्प्रे में किया है। हालाँकि ये जो हमारा लास्ट जो स्प्रे किया था और ये जो स्प्रे है, बहुत लेट हो गया। मज़दूरों की कमी के कारण ये जो हमारा स्प्रे है, बहुत ही लेट हो गया। पहला स्प्रे भी हमारा लगभग 5 से 6 दिन पहले हो जाना चाहिए था और ये स्प्रे भी लगभग 4 से 5 दिन पहले हो जाना चाहिए था। अब बात करते हैं लास्ट जो हमने म्यूरेट ऑफ पोटाश का प्रयोग क्यों किया है। हमारे प्रतिष्ठित अनुसंधान केंद्र हैं, जैसे कि यदि हम हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात करें या आईसीएआर करनाल की बात करें, तो पिछले 1-2 वर्षों से जो फरवरी में तापमान है, जहाँ 25 डिग्री से नीचे ये तापमान रहना चाहिए था, वो तापमान 30 से 35 डिग्री तक जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में यदि तापमान ज़्यादा रहेगा, तो जो बाली है, उसमें दाने सही तरीके से सेट नहीं होंगे। हीट स्ट्रेस से बचाने के लिए जो वैज्ञानिक हैं, वो या तो आप एनपीके 13-045 का स्प्रे इस समय करना चाहिए या आप म्यूरेट ऑफ पोटाश या एनपीके 0050 का स्प्रे कर सकते हैं। लगभग हमने इसमें जो 300 लीटर पानी है, उसमें हमने 1.5 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश का प्रयोग किया है, जिससे कि जो हमारा अभी फरवरी में जो टेम्परेचर, यदि आगे के जो 4-5 दिन हैं, उसमें जो टेम्परेचर वो है, वो पे 30-35 डिग्री से ऊपर ही आपका टेम्परेचर बता रहा है। तो यदि लगातार इस प्रकार की कंडीशन रही, तो बालियों में जो दाने हैं, वो सही तरीके से सेट नहीं होंगे। समय से पहले हमारा जो गेहूँ है, वो मैच्योर हो जाएगा, जिससे जो अच्छे तरीके से जो दाने सेट होने चाहिए थे, वो उतने अच्छे तरीके से सेट नहीं हो पाएँगे। हीट स्ट्रेस के कारण जो हमारी गेहूँ है, वो जल्दी मैच्योर हो जाएगी। तो इन सभी कारणों के कारण हमने इसमें लास्ट स्प्रे किया है। फंगस की समस्या भी हमको बालियों पर दिखाई दे रही थी। उसके साथ ही जो हमारी झंडा पत्ती है, झंडा पत्ती भी मुड़ी हुई दिखाई दे रही थी और हीट स्ट्रेस से बचाने के लिए हमने पोटाश का प्रयोग किया है। तो अभी तक की कंडीशन की बात करें तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी फसल चल रही है। बाली बहुत अच्छी, बहुत ही शानदार बाली हमारे इस प्लॉट में निकली हुई है। लेकिन यदि इस अवस्था पर हमने जो मुख्य बातें हैं उनको नज़रअंदाज किया, तो हमारा उत्पादन घट सकता है। पहली बात तो आपको जो आखिरी पानी है, आखिरी सिंचाई है, उसका विशेष ध्यान रखना है। उस समय आपकी गेहूँ आड़े नहीं गिरने चाहिए। यदि दिन में हवाएँ चल रही हैं, तो रात के समय आपको सिंचाई करनी है। और उसके बाद किसी भी प्रकार की फंगस जनित समस्या आपकी बाली में नहीं होनी चाहिए। बालियों में दूध भरने की अवस्था, दाना सेट होने की अवस्था में ही यदि टेम्परेचर आपका 30 से 35 डिग्री के ऊपर जा रहा है, तो इससे बचाव के लिए आपको एनपीके 13-045 या एनपीके 0050 या म्यूरेट ऑफ पोटाश को आप 1 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश को 500 से 1 किलो 500 ग्राम से 1 किलो जो म्यूरेट ऑफ पोटाश है, उसको आप 100 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर सकते हैं। यदि आवश्यकता हो तभी आप एक से अधिक दवाओं में इसको मिक्स करें, क्योंकि हमने चिलेटेड कैल्शियम लिया है। चिलेटेड कैल्शियम भी हमने लगभग बात करें तो 1 ग्राम प्रति लीटर से कम मात्रा में ही हमने चिलेटेड कैल्शियम लिया है और उसके साथ जो टेबुकोनाज़ोल है, वो भी हमने लगभग 1 से सवा एमएल प्रति लीटर के हिसाब से टेबुकोनाज़ोल लिया है और म्यूरेट ऑफ पोटाश हमने इसलिए 500 ग्राम
प्रति 100 लीटर पानी ली है, ताकि गेहूँ की फसल में किसी प्रकार की बर्निंग की समस्या देखने को ना मिले। यदि आप कैल्शियम नाइट्रेट का स्प्रे करते हैं, तो उसमें आप पोटाश या जो भी एनपीके खाद हैं, उनको नहीं मिला सकते हैं। इसलिए हमने चिलेटेड कैल्शियम का प्रयोग किया है और उसके साथ म्यूरेट ऑफ पोटाश है, वो कम मात्रा में उसका प्रयोग किया है और साथ ही टेबुकोनाज़ोल फंगिसाइड का प्रयोग किया है, जिससे हमको एक से अधिक बार स्प्रे ना करना पड़े। तो इन सभी समस्याओं को देखते हुए हमने तीसरा स्प्रे किया है। हमको हमारे गेहूँ में आवश्यकता लगी, इसलिए हमने इसमें तीसरा स्प्रे किया है। बाकी यदि इस समय आपको केवल सिंचाई का ध्यान रखना है, आपके गेहूँ दाना सख्त होने से पहले आपके खेत में नमी की कमी नहीं होनी चाहिए। सिंचाई आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक लगाना है, जिससे कि आपका जो गेहूँ है वो आड़ा ना गिरे। तो इसी तरह खेती से जुड़ी जानकारी के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।